महंगाई की हकीकत क्या, इमरान रियाज ने तारीखी पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान गिरवी किसने रख डाला और अमेरिका से कौन सी तहलका खेज खबरें सामने आ गई हैं। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाजरीन इकराम, उन्होंने अपने वीलॉग के आगाज में महंगाई का तारीखी पोस्टमार्टम कर दिया और उन्होंने बताया कि पीटीआई हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तजारत में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। पीटीआई हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तजारत हुआ करती थी उसमें वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाली तजारत में जो कमी आई है उसके हवाले से बहुत से अदादो शुमार सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इस अदादो शुमार में बताया गया है कि तुर्की के लिए पाकिस्तान बरामदात में गुज़िश्ता 2 माली सालों में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉन न्यूज़ में ये खबर शाया हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 से 23 तक तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 32 करोड़ 14 लाख डॉलर और माली साल 2023 से 24 में तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 29 करोड़ 88 लाख डॉलर रही, जबकि पीटीआई हुकूमत के आखिरी माली साल 2021 से 22 में तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 56 लाख डॉलर थीं। अदादो शुमार में मजीद बताया गया कि पीटीआई हुकूमत जाने के बाद तुर्की से दरामदात में भी रिकॉर्ड कमी देखी गई है। पीटीआई के दौर में दोस्तों पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई, लेकिन पीडीएम सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद से ही पाकिस्तान की मईशत तबाह से तबाह तरीन होती जा रही है। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को खत्म करके रख दिया है। बेरोजगारी अरूज पर है। कम इक्तसादी तरक्की और महंगी बिजली ने आम आदमी की मईशत को तबाह करके रख दिया है। छोटे कारोबार और छोटे दुकानदार खत्म होते चले जा रहे हैं और लोगों के कारोबारों में किसी भी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही। हर शख्स पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से नाला है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि अदादो शुमार के मुताबिक 2019 में गुर्बत की शरह 47.3 मिलियन लोग थे, जबकि इमरान खान के दौर में ये शरह कम होकर 43% रह गई। 2023 में पीडीएम की दोबारा हुकूमत आने के बाद ये शरह रिकॉर्ड तौर पर इजाफे का शिकार हुई और उसके बाद पाकिस्तान में ये शरह 61% तक पहुंच गई है। इसी तरह अगर खाने पीने की अशिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो वहां पर भी इमरान खान के दौर के मुकाबले में इस वक्त महंगाई की शरह बहुत ऊंची जा चुकी है। मगर नाजरीन, हुकूमत है कि उनकी याशियां खत्म ही नहीं हो रही। गरीब आवाम पर हर दिन बोझ डालते जा रहे हैं। बिजली का यूनिट जो इमरान खान के दौर में 16 रुपए का था, आज वो 60 या 70 रुपए का मिल रहा है। नाजरीन, उसके बाद इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में कहा कि सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो हमारे हर इदारे को गिरवी रखने जा रहे हैं। आज IMF का वफ्द पाकिस्तान बार कौंसिल से मिलने जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि इनकी मुलाकात ना हो सके, लेकिन नाजरीन, इमरान खान के दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। IMF ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में मुदाखलत नहीं की और ना ही इमरान खान ने उन्हें करने दी, जबकि मौजूदा सरकार IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रख चुकी है। नाजरीन, उसके बाद इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के आखिर में बताया कि अमेरिका से तहलका खेज खबरें सामने आई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखते हुए जो विल्सन, जो कि एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है, उन्होंने कहा कि एक एक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पाबंदियां लगवाई जाएंगी। हुकूमत के जिम्मेदारान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुल्म किया, इनको गलत तरीके से जेलों में रखा, इनके ऊपर पाबंदियां लगवाई जाएंगी। अगर इन पर कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जिन्होंने फसाई ढाई, उनके लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है। जो विल्सन के ट्वीट पर ज़ल्मे खलीलजाद ने रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा और हुकूमत को नसीहत की कि वो इस मामले को सीरियस लें और इमरान खान की रिहाई के बारे में सोचें। नाजरीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए और IRK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।
महंगाई की हकीकत क्या, इमरान रियाज ने तारीखी पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान गिरवी किसने रख डाला और अमेरिका से कौन सी तहलका खेज खबरें सामने आ गई हैं। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाजरीन इकराम, उन्होंने अपने वीलॉग के आगाज में महंगाई का तारीखी पोस्टमार्टम कर दिया और उन्होंने बताया कि पीटीआई हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तजारत में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। पीटीआई हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तजारत हुआ करती थी उसमें वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाली तजारत में जो कमी आई है उसके हवाले से बहुत से अदादो शुमार सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इस अदादो शुमार में बताया गया है कि तुर्की के लिए पाकिस्तान बरामदात में गुज़िश्ता 2 माली सालों में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉन न्यूज़ में ये खबर शाया हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 से 23 तक तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 32 करोड़ 14 लाख डॉलर और माली साल 2023 से 24 में तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 29 करोड़ 88 लाख डॉलर रही, जबकि पीटीआई हुकूमत के आखिरी माली साल 2021 से 22 में तुर्की के लिए पाकिस्तानी बरामदात 56 लाख डॉलर थीं। अदादो शुमार में मजीद बताया गया कि पीटीआई हुकूमत जाने के बाद तुर्की से दरामदात में भी रिकॉर्ड कमी देखी गई है। पीटीआई के दौर में दोस्तों पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई, लेकिन पीडीएम सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद से ही पाकिस्तान की मईशत तबाह से तबाह तरीन होती जा रही है। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को खत्म करके रख दिया है। बेरोजगारी अरूज पर है। कम इक्तसादी तरक्की और महंगी बिजली ने आम आदमी की मईशत को तबाह करके रख दिया है। छोटे कारोबार और छोटे दुकानदार खत्म होते चले जा रहे हैं और लोगों के कारोबारों में किसी भी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही। हर शख्स पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से नाला है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि अदादो शुमार के मुताबिक 2019 में गुर्बत की शरह 47.3 मिलियन लोग थे, जबकि इमरान खान के दौर में ये शरह कम होकर 43% रह गई। 2023 में पीडीएम की दोबारा हुकूमत आने के बाद ये शरह रिकॉर्ड तौर पर इजाफे का शिकार हुई और उसके बाद पाकिस्तान में ये शरह 61% तक पहुंच गई है। इसी तरह अगर खाने पीने की अशिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो वहां पर भी इमरान खान के दौर के मुकाबले में इस वक्त महंगाई की शरह बहुत ऊंची जा चुकी है। मगर नाजरीन, हुकूमत है कि उनकी याशियां खत्म ही नहीं हो रही। गरीब आवाम पर हर दिन बोझ डालते जा रहे हैं। बिजली का यूनिट जो इमरान खान के दौर में 16 रुपए का था, आज वो 60 या 70 रुपए का मिल रहा है। नाजरीन, उसके बाद इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में कहा कि सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो हमारे हर इदारे को गिरवी रखने जा रहे हैं। आज IMF का वफ्द पाकिस्तान बार कौंसिल से मिलने जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि इनकी मुलाकात ना हो सके, लेकिन नाजरीन, इमरान खान के दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। IMF ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में मुदाखलत नहीं की और ना ही इमरान खान ने उन्हें करने दी, जबकि मौजूदा सरकार IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रख चुकी है। नाजरीन, उसके बाद इमरान रियाज ने अपने वीलॉग के आखिर में बताया कि अमेरिका से तहलका खेज खबरें सामने आई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखते हुए जो विल्सन, जो कि एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है, उन्होंने कहा कि एक एक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पाबंदियां लगवाई जाएंगी। हुकूमत के जिम्मेदारान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुल्म किया, इनको गलत तरीके से जेलों में रखा, इनके ऊपर पाबंदियां लगवाई जाएंगी। अगर इन पर कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जिन्होंने फसाई ढाई, उनके लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है। जो विल्सन के ट्वीट पर ज़ल्मे खलीलजाद ने रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा और हुकूमत को नसीहत की कि वो इस मामले को सीरियस लें और इमरान खान की रिहाई के बारे में सोचें। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक इतना ही। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए और IRK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।